NMMS स्पर्धा यशस्सु छठे किश्त में आपका खैर मकदम है। 96 सही बयानात का ग्रोह इंतखाब करें। बयानात में से ए अर्जुल बलद जमीन पर उफ़की चक्करों के खुतूत का जाल है। बी कुल 360 अर्जुल बलद हैं। सी 0 डिग्री अर्जुल बलद सबसे बड़ा दायरा होता है। डी हम शुमाल और जुनूब के दायरे के करीब आते हैं तो ये छोटे होते हैं। वजाहत अर्जुल बलद की सारी मुतवाजी लकीरें छोटे दायरे वाले होते हैं और खते इस्तवा जो कि एक बड़ा दायरा बनाता है। खते इस्तवा से 0 डिग्री और वहां 90 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और शुमाली कुर्रे का 90 जुनूबी निस्फ कुर्रे मिन जुमला कुर्रे में 180 डिग्री अर्जुल बलद हैं। तो इस वजह से हमारा ए और सी डी सही बयानात हैं, बी गलत है। 97 ए खते इस्तवा का इलाका कम दबाव और गर्म तरीन जोन है। बी ये इलाका साल भर सूरज की शुआएं बराह रास्त हासिल करता है। इंतखाबात हैं ए में से ए और बी दोनों सही हैं। बी में से ए और बी दोनों गलत हैं। सी में से ए सही है और बी गलत है। डी में से ए गलत है और बी ही है। वजाहत इंतहाई गर्म खित्ता या इलाका ये सबसे ज्यादा इंतहाई गर्म इलाका है जहां सूरज से गर्मी का इखराज बहुत ज्यादा होता है। 0 डिग्री इसे या खते इस्तवा से खते सरतान शुमाल 23.5 और खते जद्दी के दरमियान इलाका है। ये इलाका सूरज की शुआएं बराह रास्त हासिल करता है। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए। ये और बी दोनों सही हैं। 98 सही जवाब का इंतखाब करें और जोड़ लगाइए। ए कॉलम में से ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्राटोस्फियर, सी थर्मोस्फियर, डी फजाई बाला। बी कॉलम में से ओजोन गैस, दूसरा इंतहाई दबाव, तीसरा ये सबसे निचली सतह की परत है, चौथा आयानी कुर्रा। जवाब देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर ये सबसे निचली सतह की परत है जो फजाई कुर्रे में होती है। स्ट्राटोस्फियर इस परत में ओजोन गैस बहुत ज्यादा अहम है जो इंतहाई बनफिश रंग की शुआओं सूरज से हिफाजत करती है। बालाई फजा ये फजाई कुर्रे की सबसे ऊपरी परत होती है। इस परत में फजा के अनासिर नायाब हैं और दबाव इंतहाई कम है। थर्मोस्फियर हरारती कुर्रा, इसका दूसरा नाम आयानी स्फीयर या आयानी कुर्रा भी है। 99 सही जवाब का इंतखाब करते हुए जोड़ लगाइए। ये जमीन की सबसे ऊपरी परत, बी कशर अर्ज की निचली परत, सी गिलाफे अर्ज का ऊपरी परत, सी कुतुबे अर्ज। बी कॉलम में से नाइफ, दूसरा थीनोस्फियर, तीसरा सेल, चौथा सीमा। जवाब कशर अर्ज ऊपरी परत का हिस्से में निहायत हल्की धातें पाई जाती हैं जिनको सिलिका और एल्यूमीनियम या बर्रे आज़मी परत भी कहते हैं। अंदरूनी परत में सेल का और मैग्नीज की परत पाई जाती है जिसे सीमा या समंदरी परत भी कहा जाता है। अब कुतुबे अर्ज में से निकेल और सीसा फ्यूरियस लोहे हैं, इसीलिए इनको नाइफ भी कहते हैं। ऊपरी गिलाफ अर्ज स्थिनोस्फियर जो जुज़वी तौर पर पिघला हुआ होता है। तो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बर्रे आज़मों के दरमियान वाक़ा समंदर इंतखाबात हैं। बहरे अलकाहिल, बहरे हिंद, बहरे अक्वानोस, डी बहरे आर्किटेक्ट। जवाब आप देख रहे हैं कि तीनों बर्रे आज़मों के दरमियान इंडियन ओशियन बहरे हिंद है, इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए बी बहराए हिंद। 101 दावा ये समंदर के अंदर जलजले की वजह से बहुत बड़ी लहरें साहिल पर टकरा जाती हैं। वजह भी 26 दिसंबर 2004 को भारत और इंडोनेशिया के साहिलों से बहुत बड़ी बड़ी लहरें टकराई। इंतखाबात हैं। ए में से ए और बी सही हैं, बी ए की सही तशरीह है। बी में से ये और बी दोनों सही हैं और बी ए की गलत तशरीह है। सी में से ये सही है मगर बी गलत है। डी में से ये गलत है लेकिन बी सही है। जवाब 26 दिसंबर को
सुनामी लहरें आई नशीबी साहिली इलाके, जिनमें से इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह हैं, जो समंदर के अंदर होने वाले जलजले के जेर असर आतिश फशां की वजह से, न्यूक्लियाई तजुर्बे, ज़मीन का खिसकना, साहिब साकिब वगैरह की वजह से सुनामी लहरें साहिल पर जाहिर होते हैं, जो ऊंची लहरों को साहिली समंदर पर पहुंचते हैं। 102 सही जवाब का इंतखाब करते हुए जोड़ लगाइए। ए कॉलम में से ए 23.5 जुनूबी अर्जुल बलद, बी 66 अर्जुल बलद, शुमाली अर्जुल बलद 66 जुनूबी अर्जुल बलद, डी 23.5 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद। बी कॉलम में से पहला अंटार्कटिक दायरा, दूसरा खते जद्दी, तीसरा आर्किटेक्ट दायरा, चौथा खते सरतान। जवाब यहाँ पर मौजूद है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि खते जद्दी जुनूब की जानिब है और दायरा ऊपरी हिस्से में है, खत सरतान शुमाल के जानिब है और दायरा शुमाल के जानिब है। 103 मंदर जजील नक्शे में से यक्स खलीज मन्नार है और वाई इंतखाबात हैं खलीज कैम्बे, बी खलीज खच, खलीज फारस, खलीज मैक्सिको। जवाब तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये खलीज कैम्बे है। 104 दज़ील में से कौन सा आबी वसीला या जिस्म सबसे ज्यादा नमकीन है? इंतखाबात हैं बहर मुर्दार, बी सांबर झील, सी वेन झील, डी बहर अहमर। वजाहत तुर्की की वेन सरोवर या वेन झील सबसे ज्यादा नद पाई जाती है, सी वेन झील। 105 ज्यादा पैमाने पर ऊंची लहरें इस वक्त वाक़ा होते हैं। इंतखाबात हैं पहले और आखिरी चौथाई चांद के दिनों में होता है, बी जमीन और सूरज एक ही सीधी सिमत में होते हैं और चांद जमीन के सीधे ऊपर होता है, सी जब चांद और सूरज और जमीन एक ही सीधी कतार में हैं, डी जब जमीन और सूरज एक दूसरे पर उमूदी होते हैं। तो वजाहत में से आप यहाँ देख रहे हैं ऊंची लहरें सूरज, चांद और जमीन एक ही सीधी कतार में होने की वजह से होते हैं। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए सी। 106 दावा ये बैनल अक़वामी तारीखी लकीर 180 दर्जे तूल बलद चक्करदार रास्ते हैं, वजह भी बैनल अक़वामी खत तारीख ज़मीन के चंद मखसूस खित्ते से बचने के लिए जिगजैग खींचा गया है। इंतखाबात हैं ए में से ए और बी दोनों सही हैं, बी में से ए और बी दोनों गलत हैं, सी में से ये सही है मगर बी गलत है, डी में से ये गलत है मगर बी सही है। जवाब का वजाहत बैनुल अक़वामी तारीखी लकीर मुखालिफ 180 दर्जे का 0 डिग्री अहम निस्फ़ुन नहार है। बैनुल अक़वामी तारीखी लकीर खींची गई है, ये आबी हिस्से और बहर अलकाहिल पर पेचीदा अंदाज में खींची गई है। तो हमारा इंतखाबों में से ए इंतखाब से दोनों ए और बी सही हैं। 107 ए बुनियादी तूलुल बलद को ग्रीनविच खते निस्फ नहार भी कहा जाता है, बी एक तूलुल बलद से दूसरे तूलुल बलद के दरमियान 4 मिनट का फर्क है। इंतखाबात हैं ए में से ये सही है और बी गलत है, बी में से ये और बी दोनों गलत हैं, सी में से ये गलत है और बी सही है, डी में से ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पर जवाबी वजाहत मेरी पासिंग इन विच इंग्लैंड हैज बीन द प्राइम मैन। दूसरा जवाब में से दिस मीन्स 360 लैंगिट्यूड्स आर कवर्ड इन द पीरियड ऑफ 24 hours. This gives rise to time difference of 4 every 1 degree of longitude. तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि डी ए और बी दोनों सही हैं। 108 समंदरी सतहों की सही तरतीब। पहला बर्र-ए-आज़मी ढलवान, दूसरा समंदर की गहराई और खंदक, तीसरा बर्र-ए-आज़मी शेल्फ शगुफे, चौथा अमीक समंदरी। तो इंतखाबात हैं इसमें से 1 2 3 4, बी में से 4 1 3 और 2, सी में से 1 3 2 और 4, डी में से 1 3 4 और 2। यहाँ तरतीब आप देख रहे हैं बर्र-ए-आज़मी शगफ या शेल्फ, दूसरा बर्र-ए-आज़मी ढलवान, तीसरा अमीक समंदर, चौथा
समंदर की गहराई और खंदक। 109 मद्दो जज़र सूरज और चांद की कसी से शकल और जमीन की गर्दिश की वजह से वाक़ा होते हैं। दूसरा, लचकदार मद्दो जज़र सूरज और चांद के मुश्तरका कशिश शकल की वजह से होते हैं। तीसरा, हल्का मद्दो जज़र पहले चौथाई और आखिरी चौथाई चांद के दिनों में होता है। चौथा मद्दो जज़र माहीगिरी में मददगार है। इंतखाबात हैं ए में से 1, 2 और 3 है। बी में से 2, 1 और 4 सही है। सी में से 2, 3 और 4 सही है। डी में से 1, 2, 3 और 4 सही। वजाहत, ये मद्दो जज़र इस वक्त होते हैं जब चांद, सूरज और जमीन एक ही कतार में होते हैं। मसलन भरपूर चांद के दिन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। जब लचकदार मद्दो जज़र पैदा होते हैं तो ऊंची ऊंची लहरें होती है और निचला मद्दो जज़र निचली लहरें होती हैं। हल्का मद्दो जज़र पहले चौथाई और आखिरी चौथाई के चांद के दिनों में होता है। हल्के मद्दो जज़र के वक्त जमीन और सूरज एक सिम में रहते हैं। तो हमारा जवाब डी सही होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 सही है। 110 दर्जे झील खुसूसियात दरिया के किस मरहले पर लागू होती है? पहला, मरहले में दरिया बहुत सुस्त रवि से बहती है। दूसरा, इस मकाम पर नदी का खास काम जखेरा करना होता है। तीसरा, सैलाबी मैदान, सुरंगें, झीलें, दाहना जमीनी शक्लें बनती हैं। चौथा, दरिया के पानी का हजम ज्यादा होता है। तो इंतखाबात हैं दरमियानी निसाब, तहतानी निसाब, बालाई निसाब, शुरुआती निसाब। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तस्वीर में, तो इसमें लोअर कोर्स ज़री, गुज़रगाह, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए तहतानी निसाब। 111 इनमें से एक को झील का कातिल के तौर पर जाना जाता है। इंतखाबात हैं ए तेजाबी बारिश, बी ओजोन, सी सब्ज घर गैस, डी कार्बोनिक तुरशा। जवाबी वजाहत में से समंदर के नामियाती अजसाम को हिलाक कर देती है। तेजाबी बारिश जंगलों, ज़रातों, फसलों को, कदीम इमारतों और तारीखी यादगारों को भी ख़त्म कर देती है। एसिड रेन इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ लेक किलर। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए ए तेजाबी बारिश। 112 इन आलात को इनके इस्तेमाल के साथ जोड़िए। रेक्टर, ए कॉलम में से ए रेक्टर स्केल, बी एमोमीटर, सी फैथियम, डी बैरोमीटर। बी कॉलम में समंदर की गहराई की पैमाइश, माहौलियाती दबाव की पैमाइश, हवा की रफ्तार की पैमाइश, जलजलों की शिद्दत को नापने के लिए। तो सही जोड़ ए का रेक्टर स्केल का है। चौथा, जलजलों की शिद्दत को नापने के लिए। बी एमोमीटर, माहौलियाती दबाव की पैमाइश। फैंटम, ये पहला समंदर की गहराई की पैमाइश। डी बैरोमीटर, हवा की रफ्तार की पैमाइश के लिए। 113 झील के किस खित्ते को हॉर्स लैटिट्यूड अर्ज़े बलद कहा जाता है? इंतखाबात हैं ये खते इस्तवा के कम दबाव वाला इलाका, बी शुमाली झेली मुंतका हारा के ज्यादा दबाव वाले इलाके, सी शुमाली झेली कुतुब कम दबाव वाले इलाके, डी जुनूबी झेली कुतुब कम दबाव वाला खित्ता। यहाँ पर वजाहती जवाब जुनूबी खित्ता, खते जद्दी और खते सरतान ज्यादा दबाव वाले खित्ते। 40 डिग्री जुनूब से लेकर 30 डिग्री जुनूब ये खित्ता हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से मशहूर है। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए यहाँ पर डी जुनूबी झेली कुतुब कम दबाव वाला खित्ता। 114 दर्जे झील हवाओं को इन जगहों से जोड़ें जहां से ये चलती हैं। ये कॉलम में से ये तिजारती हवाएं, बी मुखालिफ तिजारती हवाएं, सी कुतबी हवाएं, डी पानी हवाएं। बी कॉलम में से हम देखते हैं पहला शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रे में घड़ी की शक्ल में, दूसरा कुतुब के ज्यादा दबाव वाले खित्तों से कम वाले खित्तों की तरफ, तीसरा नीम खते सरतान व जदी से
नीम कुतबी कम दबाव वाले खित्ते तक, चौथा झेली सरतान ज्यादा दबाव वाले खित्ते से खते इस्तवा के कम दबाव वाले। तो जवाबात तिजारती हवाएं झेली सरतान ज्यादा दबाव वाले खित्ते से खते इस्तवा से कम दबाव वाले खित्ते तक तिजारती हवाएं निस्फ कुर्रे से शुमाली मशरिक से जुनूब मगरिब तरफ चलती रहती हैं। मुखालिफ तिजारती हवाएं, ये हवाएं नीम खते सरतान और जद्दी के ज्यादा दबाव वाले खित्ते से नीम कुतबी कम दबाव वाले खित्ते की तरफ चलती हैं। कुतबी हवाएं, ये हवाएं कुतब के ज्यादा दबाव वाले खित्तों से नीम कुतबी कम दबाव वाले खित्तों की तरफ चलती हैं। तूफानी हवाएं साद, ये छोटा कम दबाव वाला रकबा वाला मरकज जिसके एतराफ ज्यादा दबाव पड़ता है, हवाएं कम दबाव वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। 115 दावा। पहला, ओजोन गैस तबकाती कुर्राए या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। दूसरा, वजह ही में से ओजोन गैस जमीन से वापस जमीन पर नशर या मुनक्स होने वाली रेडियो लहरों को मुंतकल होने में मदद करती है। इंतखाबात हैं, ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही तशरीह है, बी में से ए और बी दोनों सही है मगर बी ए की गलत तशरीह है, सी ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है और बी सही है। वजाहत, स्ट्रेटोस्फीयर कुर्रा, इस परत में ओजोन गैस बहुत ज्यादा अहम है। थर्मोस्फीयर हरारती कुर्रे से इस परत में रेडियाई लहरों का इनकास करती है। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त बयान है सी, ए सही है लेकिन बी गलत है।